प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु के मार्ग पर चलते हुए हमारे जीवन में की प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए रुकावट नहीं होती। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलते हैं, तब ऐसी रुकावटें हमारे लिए उन्नति का ही कारण ठहरते हैं, क्योंकि वो हमें साहस में बढ़ाती है और हम जानते हैं कि कोई भी बात हमें बंधनों में बांध नहीं सकती जब हम मसीह में हैं। इसलिए कि जो यीशु क्रूस पर मरा, अर्थात जो अधोलोक में उतरा, वही सब स्वर्गों से पार होकर सर्वोच्च स्वर्ग पर चढ़ा और हमारी बंधुआई को बांध ले गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे, ताकि हम उसमें बंधन मुक्त होकर उसी में ही उद्धार पाए, क्योंकि वह स्वर्ग में का है, इसलिए सबके ऊपर है। इसलिए जो कोई उस ऊंचे पर चढ़ाए गए यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह उसी में ही अनंत जीवन पाएगा। अर्थात हम मसीह में स्वतंत्र हो चुके हैं। यद्यपि हम यीशु के नाम के कारण सताए जाते हो और उसके सुसमाचार के कारण कुकर्मी के नाई कैद होकर दुख उठाते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कैद को ही कैद कर लिया है, अर्थात उसने हमें बंध मुक्त किया है और वो ही किसी को स्वतंत्र कर सकता है जो आप स्वतंत्र है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को कोई भी कैद नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ही वचन है, परंतु हमारे ही पापों का बोझ उठाने के लिए उसे जीवतों के बीच में से उठा लिया गया और जुल्म करके मुकदमा चलाकर उसे बंदी गृह में और अदालत में ले जाया गया। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी, तो भी वह चुप रहा और सब कुछ सहता रहा, क्योंकि उसने हमारे अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी यह थी कि उसे कुचले और उसके प्राण को हमारे प्रायश्चित के निमित्त दोष बलि करके चढ़ाए और वह दीर्घायु हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने वंश के रूप में जीवित देखना चाहता है। और परमेश्वर का यही मनोरथ यीशु मसीह ने हमारे पापों के बदले अपने ही देह का बलिदान चढ़ाकर सफल किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी मानव रूप को धारण करके इस जगत में आया और उसने मनुष्यों में वास किया और अच्छे चरवाहा की नाई हम भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया, ताकि हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाए और अनंत मृत्यु के वश में से बंध मुक्त होकर अनंत जीवन के भागी हो जाए। अर्थात हम अपने अच्छे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए और हम सब एक ही झुंड हो जाए और हमारा एक ही चरवाहा हो और हम उसके ही पीछे पीछे चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो ही स्वर्ग का द्वार है, वो ही पृथ्वी पर खड़ी हुई वह सीढ़ी है जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। इसीलिए कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता जब तक कि हम फिर से पाप के दासत्व में न चले जाएं, क्योंकि हमने जिस सुसमाचार पर विश्वास किया है वह उद्धार का सुसमाचार है और यह सुसमाचार मरे हुए में से जी उठने वाले यीशु मसीह का सुसमाचार है, जो अपने वचन के द्वारा हमें बंध मुक्त करता है। अर्थात यह सत्य वचन किसी को बंधनों में नहीं बांधता, परंतु बंध मुक्त कर देता है, क्योंकि जब हम उस सत्य वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगती है, इसलिए कि अब हम दास नहीं परंतु पुत्र हो जाए और परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहरे। और वो ही पवित्र आत्मा हमें सत्य वचन के द्वारा बंध मुक्त करता जाता है। इसीलिए जब परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह में हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो हम सचमुच स्वतंत्र हैं और यीशु के नाम में ही सब मनुष्यों का उद्धार है। इसमें किसी के लिए भी भेद नहीं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। इसलिए सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, जो मृत्यु से बचाता है वो ही उद्धार करता है। और हम देखते हैं कि इस धरा पर कोई भी नहीं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे, इसलिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो सबका उद्धार करता है,
जिसने मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर सत्ता पाने वाले शैतान को निकम्मा कर दिया, और जो सर्वोच्च स्वर्ग पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया, और उसने मनुष्यों के लिए नजराना ले लिया, यहाँ तक कि हठीले लोगों के लिए भी भेंट स्वरूप ग्रहण किया, और मसीह के द्वारा दिए गए उस दान के परिमाण से ही जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, अर्थात जो बुलाए गए हैं, उनमें से हर एक को अनुग्रह रूपी दान प्राप्त हुआ है, ताकि वे मसीह की देह में एक हो जाए। इसलिए उसी ने ही कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को सुसमाचार प्रचारक, कितनों को रखवाले, जिन्हें हम पासबान भी कहते हैं, तथा कितनों को उपदेशक या शिक्षक नियुक्त करके दे दिया है, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, अर्थात हम सब विश्वासी मिलकर मसीह की देह ही है। सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। इसलिए परमेश्वर अपनी कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करता है, तथा हम यह जानते हैं कि हर एक विश्वासी मसीह का राजदूत है, जिसका मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, और उसी ने ही हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। इसलिए उद्धार पाया हुआ हर एक विश्वासी जन अपनी सेवा के द्वारा उस मेल मिलाप की सेवा का संदेश ही देता है। इसीलिए हमें अवश्य है कि हम अपनी बुलाहट के योग्य चाल चले, और सेवा का काम करने वाला हर एक जन अपना काम प्रेम से और भली मनसा से करे। यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत के लिए आनंद का सुसमाचार है, और जिसके लिए यह आनंद का सुसमाचार है, वह आनंद के साथ ही उसे साझा करता है। और हम देखते हैं कि भले ही हर कोई अपना दुख किसी से साझा न करता हो, पर अपना आनंद किसी से साझा न करने वाला मनुष्य शायद ही कोई होगा। परंतु जो आत्मा में उत्साहित होता है, उसका आनंद प्रतिकूल परिस्थिति में भी बना रहता है, और वह उस आनंद के साथ ही प्रभु की सेवा करता है, और अपना यह आनंद वह साझा भी करता है। जैसे कि प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया से कहता है कि यदि मुझे आपके विश्वास का बलिदान और सेवा होते हुए अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो जाओ और मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का फल है जो बांटने से और भी बढ़ता जाता है। इसके साथ ही हम यह जानते हैं कि हर एक सुसमाचार प्रचारक उस परमेश्वर को उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध होता है जिसने उसे नियुक्त किया है। इसलिए हमारी चाल चलन सुसमाचार के योग्य होना अवश्य है। परंतु यदि किसी में स्वार्थ भावना, डाह, विरोध या प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, तो ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार अर्थात सत्य वचन नहीं सुनाता, जो उद्धार का सुसमाचार है, परंतु वह कईयों को विश्वास से भटका देता है और उन्हें झूठी शिक्षा के वश में कर देता है, क्योंकि वह आत्मा से नहीं वरन शरीर के अनुसार चलता है और प्रभु के पवित्र वचन में अपने मन के विचारों की मिलावट कर देता है, जिससे उसके सुनने वाले बंधन में पड़ जाते हैं। ऐसे झूठे प्रचारक प्रभु की ओर से नहीं होते, तथा वे भी बंधन में ही होते हैं, क्योंकि उनके पास सत्य वचन नहीं, अर्थात वे सत्य नहीं जानते जो सत्य हमें बंध मुक्त करता है। इसलिए पत्रस की पत्री में कहा गया है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। पर तुम में से कोई हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने के कारण या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। और हम जानते हैं कि जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा ही है, और जो परमेश्वर की महिमा उसे नहीं देता वरन अपने आप को ही लेने का प्रयास करता है वह चोर की नाई ही है। और ऐसा व्यक्ति मसीह में स्वतंत्र नहीं परंतु बंधन में ही होता है, क्योंकि उसमें सत्य वचन नहीं। परंतु ऐसा व्यक्ति भी मसीह में पुनः स्वतंत्र हो सकता है जब वह सच्चे मन से प्रभु यीशु के पास लौट आता है और अपने कुकर्म से मन फिराकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस सत्य को जान लेता है जो सत्य प्रभु यीशु मसीह में ही है, और मसीह की शिक्षा के अनुसार ही आचरण करने लगता है, अर्थात जो सत्य वचन को सुनकर उस पर विश्वास करता है और उसी का ही अनुसरण करने लगता है, तो वह बंध मुक्त हो जाता है और झूठी शिक्षा से परे हो जाता है। झूठी शिक्षा जो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं, वह उस पराई स्त्री के समान ही होती है जिसके वचन सम्मोहित करते हैं, परंतु जिसने अपने जवानी के साथी को छोड़ दिया है और जो अपने परमेश्वर का करार भूल गई है, और वह अपने कटाक्ष से मनुष्य के प्राण की शिकार करती है, क्योंकि झूठी शिक्षा
कतई जीवन का मार्ग नहीं दिखाती। इस कारण झूठी शिक्षा से चलने वाला मनुष्य जो उसके वश में होता है वह पराई स्त्री से गमन करने वाले के समान ही होता है, जो अपने प्राण नाश होने के लिए उसे सौंप देता है, और उसी के समान वह भी परमेश्वर के करार को तुच्छ जानता है, उसके प्रति कटिबद्ध नहीं होता, जो करार परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा हमारे साथ किया है, जिसके द्वारा हमने पाप क्षमा पाई है और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। इसीलिए नीति वचन में परस्त्री गमन करने वाले को नीरा निर्बुद्ध कहा गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आई हुई बुद्धि से नहीं चलता। परमेश्वर की बुद्धि ऊंचे स्वर से पुकारती है और खुले आम उपदेश देती है। वह भोलेपन ही से प्रीति रखने वालों को, ठट्ठा करने वाले धर्म निंदकों को, ज्ञान से बैर रखने वाले मूर्खों को सचेत करती है। वो भटके हुओं को डांटती है, उन्हें मन फिराव के लिए आवाहन करती है। वह उनकी ओर बाहें फैलाती है ताकि वे उस पर ध्यान दें और उसके पास आकर उसका स्वीकार करें, इसलिए कि वह निश्चिंत रहकर घात न किया जाए, परंतु उससे सुनकर निडर बसा रहे और बेखटके परमेश्वर की शांति में रहे और विपत्ति से न डरे। इसलिए जो मन फिराते हैं तो उन पर परमेश्वर की बुद्धि अपना आत्मा उंडेल देती है और उदारता से अपनी बुद्धि उन्हें प्रदान करती है, अपने बुद्धि वचन उन पर प्रकट करती है, ताकि कोई उस झूठी शिक्षा से घात न किया जाए। अर्थात सत्य वचन ही हमें झूठी शिक्षा के वश से छुड़ाता है और हमें बद्धमुक्त करता है, और सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है। परंतु जो परमेश्वर की ओर से आई हुई बुद्धि का स्वीकार नहीं करते, वे दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं, पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठते हैं। दुष्ट की बुद्धि कानों में फुसफुसाती है और लोगों को बहलाती फुसलाती है और अपने पाप में साझेदार होने के लिए लुभावनी बातें कहती है। वो कहती है कि तू हम में से एक हो जा, हमारा एक ही बटुआ होगा, अर्थात हमारी एक ही पूंजी होगी। तू हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषी की ताक में रहे, हम उन्हें अधोलोक और कब्र की नाई जीवता और समूचा निगल जाए, जिससे हमें सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं मिल जाएगी। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। परंतु ऐसे जनों की युक्ति व्यर्थ ठहरती है, जैसे कि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, क्योंकि ऐसे जन अपने ही प्राणों के लिए घात लगाए बैठते हैं और उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है, क्योंकि दुष्टों का मार्ग नष्ट होने वाला है। वे परमेश्वर की अदालत में टिक न पाएंगे और पापी जन धर्मियों की मंडली में खड़े न हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख दुष्ट भूसी के समान ठहरेंगे, जो पवन से उड़ाई जाती है, क्योंकि उनका मार्ग नाश हो जाएगा। अर्थात परमेश्वर के ज्ञान से न चलने वाले झूठे प्रचारकों की शिक्षा किसी को बंधन मुक्त होने में सहायक नहीं होती, क्योंकि न ही उनके पास सत्य वचन होता है और न ही उनका मार्ग प्रभु के सम्मुख सीधा होता है, और वे भी जैसे कि कानों में फुसफुसाते हैं और लोगों को घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं और मसीह के सुसमाचार को छोड़ कोई और अन्य सुसमाचार सुनाते हैं। इस कारण उनके सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करते, परंतु वे यीशु से डरते हुए उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि झूठी शिक्षा अंधकार है जो मनुष्यों को ज्योति में नहीं आने देती। ऐसे जन उन गिरासेनिया के प्रांत में के सूअरों के चरवाहों के समान ही होते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा बंधमुक्त किए गए उस दुष्टात्मा पीड़ित जिसमें सेना समाई थी, उसके विषय में का वर्तमान गांव और नगरों में दौड़कर लोगों को बताया था। परंतु उन्होंने यीशु मसीह के विषय सुसमाचार नहीं, परंतु उस दुष्टात्मा पीड़ित का और उनके सूअरों का हाल उन्हें बताया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने के लिए निकल तो आए, परंतु सारा दृश्य देखकर वे यीशु से विनती करने लगे कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा, क्योंकि वे डर गए थे, क्योंकि वह सूअरों का झुंड उन्हीं का था, जो लगभग 2000 का था, और उनमें वह दुष्टात्मा समाई थी जो उस दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति में से निकल आई थी, जिस कारण वह सारा झुंड कहाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा था और डूब मरा था। वह सूअरों का झुंड उनकी आर्थिक संपत्ति थी और उसे ही प्रथम स्थान देते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, क्योंकि वे यह न समझ पाए थे कि यदि इसका विनाश प्रभु यीशु की आज्ञानुसार ही हुआ है तो उसी के द्वारा ही उन्हें बहुतायत की आशीष भी प्राप्त होगी, और जो आत्मिक आशीष बहुतायत से देता है वह भौतिक आशीष भी बहुतायत से देने के लिए समर्थ है।
अर्थात सत्य को न जानने के कारण वे लोग उस समय बंधन मुक्त न हो पाए थे। परंतु जो दुष्टात्माओं के बंधन में था, जिसमें सेना समाई थी, जो बहुत दिनों से कपड़े न पहनता था और न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे साकलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा तो गया था, परंतु वह साकलों को तोड़ देता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, और वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बंधन मुक्त हुआ था। उसने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया तथा वह प्रभु यीशु से यह विनती कर रहा था कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे यह आज्ञा नहीं दी, परंतु उसे विदा करके कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और तब वह यीशु की आज्ञा लेकर दिकापुलिस के प्रांत में जाकर सारे नगर में यह प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और सब अचंभा करते थे। अर्थात अपनी इस गवाही के द्वारा वह उस सत्य वचन की ही गवाही दे रहा था, जो सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है। इससे हम जान पाते हैं कि सत्य वचन के द्वारा वो ही यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है, जो आप उस सत्य वचन से बंधमुक्त हुआ हो, अर्थात जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उसके द्वारा किए गए छुटकारे का अनुभव पाते हैं, वे ही सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। इसलिए राजा दाऊद भी परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर अपने भजन में कहता है कि चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमें बंधमुक्त करता है, परंतु जब हम दृढ़ विश्वास से उसके साथ जुड़े रहते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सत्य वचन के द्वारा झूठी शिक्षा से, व्यर्थ बातों से बंधन मुक्त करता जाता है और हम मसीह में बने रहते हैं। और ऐसे जन ही प्रभु यीशु से प्रेम से जुड़े रहते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। परंतु जो केवल बाह्य धार्मिकता से परमेश्वर से नाता रखने का प्रयास करते हैं, वे उसके द्वारा चिन्ह दिखाने पर भी प्रभु यीशु मसीह की प्रतीति नहीं करते। जैसे कि हम देखते हैं कि यहूदी अगुओं ने प्रभु यीशु के द्वारा इतने चिन्ह देखे, तो भी उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया कि वह परमेश्वर की ओर से है और वो ही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए जो परमेश्वर को जानने का दावा तो करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, तो वह अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि किससे ठोकर खाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की इस जगत में से जाने की घड़ी आ पहुंची थी और उसने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था और वह यरूशलेम में ही था, तब कुछ यूनानी यीशु से भेंट करने की चाह में उसके पास आए थे। वे भी यरूशलेम में फसह के पर्व में परमेश्वर की उपासना करने आए थे और यीशु ने उनसे भेंट की। परंतु जब यीशु ने अपने क्रूस पर मृत्यु का संकेत दिया, तो उन्होंने इस बात से ठोकर खाई, क्योंकि उन्होंने मसीह के विषय में व्यवस्था की केवल यह बात सुनी थी कि मसीह सर्वदा रहेगा। इसलिए वे इस बात पर असमंजस में पड़ गए कि यीशु क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र का ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है, और वे यह भी नहीं जानते थे कि यह मनुष्य का पुत्र कौन है। अर्थात यह यूनानी यह जानते थे कि मसीह मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक ठहरेगा, उसकी प्रभुता और शांति का अंत न होगा, और जो सदा का प्रधान ठहरेगा और उसका राज्य अविनाशी होगा। परंतु वे इस बात को नहीं जानते थे कि वह परमेश्वर का मसीह अखिल मानव जाति के उद्धार के लिए मनुष्य की समानता में होकर आएगा और वह दास का स्वरूप धारण करेगा। वह परमेश्वर का सेवक होकर दुख उठाएगा। वह निर्दोष होकर भी अपराधियों के संग गिना जाएगा और सारे जगत के पापों का बोझ उठा लेगा। उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा और अपराधियों के लिए मध्यस्थी करेगा और अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल देगा। इसलिए प्रभु यीशु ने उन यूनानियों को अपने क्रूस पर की मृत्यु का संकेत दिया था और वह मानव रूप में था। इसलिए उस समय के बोलचाल की रीति के अनुसार वह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था।
अर्थात यीशु ने उन पर मसीह की पहचान प्रकट की थी, परंतु वे उसकी बातों को समझ न पाए थे। प्रभु यीशु ने चेलों पर भी 3 बार अपने मरने और पुनः जी उठने की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और परराष्ट्रियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। प्रियो, यह यूनानी ठीक उस धनी युवक की तरह ही थे जो अनंत जीवन पाने की चाह में यीशु मसीह के पास आया था, परंतु वह मसीह को जान न सका। अर्थात वह अनंत जीवन पर विश्वास तो करता था, परंतु यीशु मसीह को नहीं जानता था। ठीक उसी तरह आज भी कई सारे जन मसीह के विषय यह जानते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं कि हम अनंत जीवन पाएंगे और यीशु के संग सदा सर्वदा रहेंगे, परंतु वे इस बात से अनजान रहते हैं कि यीशु मसीह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित थे वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा, जिसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और दास का स्वरूप धारण किया था, परंतु वह पिता की मर्जी पर ही चला था और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और वो ही पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। अर्थात हमारे लिए भी सेवा के मायने यह है कि हम भी यीशु के पदचिन्ह पर चले और उसकी ही मनसा को धारण करें और अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही व्यतीत करें। भले ही हमें कोई बुरा भला कहते हो, इसलिए कि हम उनके लुचपन में उनका साथ नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि वे उसे लेखा देंगे जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है। इसीलिए मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाया गया, ताकि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। अर्थात हमें आत्मनिग्रह करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और यह तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करते हो और प्रेम से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, अर्थात हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही चलते हो, और तब ही यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर बना रहेगा और हम सेवा का काम कर पाएंगे। इसलिए 2 तीमुथी 4:5 में कहा गया है कि सुसमाचार का काम करते हुए सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा और अपनी सेवा को पूरा कर, और ऐसे जन ही परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे और वे ही परमेश्वर से महिमा भी पाते हैं, क्योंकि हम उसी पुत्र के अर्थात यीशु मसीह के स्वरूप में होने के लिए पहले से ठहराए गए हैं। जो यीशु मसीह परमेश्वर की वह महिमा पाने में पहलौटा ठहरा है, और जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। सो यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।